न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब और मेरे साथ ही इदरीस फलाई। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए कुछ बड़ी खबरें होती हैं, उसके साथ आपको रूबरू करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। और आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है, कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली है, उस हवाले से आपको जानकारी देंगे और उसके बाद इन खबरों की तफसीलात भी फराहम की जाएगी। तो बिल्कुल आज की 5 बड़ी खबर में सबसे पहली बड़ी खबर आपको ये बताएंगे कि 2 मजीद अलायदी तंजीमों ने तौबा की है जो कश्मीर से वाबस्ता है। क्या कुछ जानकारी आपको बताएंगे। इसके अलावा अगली खबर रहने वाली है जहां वज़ीर आला ने श्रीनगर में काबिने इजलास की सदारत की है और इस बीच क्या कुछ खास रहा है, किन मामलों पर तबादला ख्याल किया गया, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कठुआ सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प हुई, क्या कुछ हुआ है, आपको इस हवाले से भी खबरदार करेंगे। इसके अलावा अगली खबर जहां पर आर्जी मुलाजमीन के लिए एक खुशखबरी सामने आई है, क्या वो खुशखबरी है, उस हवाले से भी आपको आगे चलकर जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि साल 2024 के अंदर जहाँ पे टीआरसी धमाका, उसके हवाले से एनआईए ने आज छापेमारी की है, किन किन इलाकों में और किन लोगों पर की है, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। तो ये 5 बड़ी खबरें आज की रहने वाली, इनकी तफसीलात आप तक रखेंगे, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी सुर्खियों पर एक नजर। कश्मीर वादी में ज़लज़ले के झटके महसूस, 5.2 पैमाइश रिकॉर्ड, नुकसान की कोई इत्तला नहीं। जम्मू कश्मीर काबीना का हुआ आज अहम इजलास, उमर अब्दुल्ला की सरबराही में हुआ इजलास मुनाकिद। आर्जी मुलाजमीन के लिए एक बड़ी राहत, आर्जी मुलाजमीन के मसले पर ऐवान में होगी बहस। पीएचई के आर्जी मुलाजमीन ने एहतजाज खत्म करने का किया ऐलान, जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना के साथ कामयाब मुज़ाकरात। कश्मीर में 28 मार्च से 16 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। दिल्ली के अरकान असेंबली की तनख्वाह और स्टाफ बढ़ाने को लेकर कमेटी तश्कील, 15 दिनों में रिपोर्ट होगी पेश। वज़ीर आज़म मोदी का बांग्लादेश के कौमी दिन पर नेक ख्वाहिशात का इजहार, ताल्लुकात मजबूत करने के अज़्म का इहाता। वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक की तजवीज़ मुस्तरद, कांग्रेस का एहतिजाज। बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले अब बांट रहे हैं अदूकाकर का बीजेपी पर हमला। साइबर ठगों पर लगाम लगाने की कोशिश, 7.81 लाख सिम कार्ड और 83,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को हुकूमत ने किया ब्लॉक। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें, दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंद सोच में मजीद गिरावट आई है। उनकी तरफ से ट्वीट में साफ तौर पर कहा गया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मजीद 2 तंजीमों ने अलहदगी पसंदगी से तौबा किया है। वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से जो इन बातों का इजहार किया गया, ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर इन बातों का इजहार किया। जहां बिल्कुल नाज़रीन, वज़ीर दाखिला की जानिब से इस ट्वीट के अंदर यह कहा गया कि एक तहरीक इस्तक़लाल और दूसरी तहरीक इस्तेकामत, इन दोनों तहरीकों ने तौबा की है और ये मुल्क की तरफ और मेन स्ट्रीम की तरफ वापस आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंद तहरीक अब आखिरी मरहले पर है। इस तरीके से वज़ीर दाखिला अमित शाह का ट्वीट, ये ट्वीट आपके सामने, जहां पर साफ तौर पर उन्होंने लिखा, जम्मू कश्मीर की मजीद 2 अलहदगी पसंद जमातों ने तौबा करके मुल्क का दामन थाम लिया है। ताहम जम्मू कश्मीर इस्तक़लाल और जम्मू कश्मीर इस्तेकामत 2 ऐसी अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जिनके बारे में वज़ारत दाखिला की जानिब से वजाहत की गई है कि दोनों जमातों ने तौबा करके मुल्क का दामन थाम लिया है। इस हवाले से राब्ता साइट एक्स पर वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से ट्वीट किया गया। ये जो ट्वीट आपके सामने है, खास तौर पर लिखा गया कि हुर्रियत से वाबस्ता 2 और ग्रुपों यानी जम्मू कश्मीर तहरीक इस्तक़लाल और जम्मू कश्मीर तहरीक इस्तेकामत ने अलहदगी पसंदी को तर्क कर दिया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से बनाए गए नए भारत पर अपना एतमाद जाहिर किया है। साथ ही वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के तहत जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी आखिरी सांस ले रही है और इत्तेहाद की फतेह पूरे कश्मीर में गूंज रही है।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर श्रीनगर में काबिने वज़रा का इजलास आज मुनक्किद किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस इजलास की सदारत की और इस बीच क्या कुछ खास रहा है, उन बातों का भी इजहार, क्या कुछ किया है, कौन कौन से फैसले लिए हैं, किन मुद्दों पर तबादला ख्याल किया है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और आज श्रीनगर में जो इजलास हुआ है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में जो इजलास है वो मुनक्किद किया गया और 3 बजे के करीब आज दोपहर को इजलास मुनक्किद हुआ था। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपको बताएंगे कि आज सेक्रेटरीट श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने काबीना के वज़रा का एक इजलास मुनाकिद कराया, जिसमें बजट इजलास में उठे कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया है। ताहम हुकूमत अपने वादों को बरोकार लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ताहम ज़राए का ये मानना है कि आज के इस इजलास में मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन और साथ ही ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस का जो ऐलान किया गया है उस पर ब्लूप्रिंट आज तैयार किया गया है। ताहम बताया जा रहा है कि अगले महीने तक इन तमाम चीज़ों पर काम किया जाएगा और इस सिलसिले में ये जो हम आपको जानकारी दे रही है ज़राए की जानिब से हम तक पहुँच रही है, जहाँ पर ज़राए साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 3 ऐसी चीज़ें जिन पर बातचीत हुई, लेकिन मज़ीद जानकारी हम गुलिस्तान नुमाइंदा इमरान नाइकू से लेंगे जो वहाँ पर मौजूद रहे, बाहर उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। इमरान, बताइएगा क्या कुछ इसमें आज के जो इजलास में क्या कुछ रहा, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक बड़ा इजलास माना जाएगा। एक तरफ से जहाँ पे बजट सेशन जारी था, असेंबली के अंदर कई मामलात उठे, वहीं पे आज का ये इजलास कितना अहमियत का हामिल था? देखिए, आज उमर अब्दुल्ला की क़यादत में कैबिनेट की एक अहम मीटिंग श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में मुनक्किद हुई और इस मीटिंग में कई सारी चीज़ों पर गौर खोज किया गया, तबादला ख्याल किया गया। एक ये कि जो रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त है, जिसकी ऑलरेडी कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है और उस पर डिस्कशन हुआ इस मीटिंग के दौरान। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त जो बर्निंग इशू है वो कैजुअल लेबर्स का है और उस पर भी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो कमेटी बनाई है और उस कैजुअल लेबर्स के मामले पर इस मीटिंग में गौर खोज किया गया, तबादला ख्याल किया गया, डिस्कशन किया गया। और साथ साथ चूंकि ईद आने वाली है और जुम्मतुल विदा भी है और इस सिलसिले में जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और दीगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज थे, जो सिविल इंतजामिया के जो एहलकार थे, कैबिनेट मीटिंग से कबल उनके साथ एक अहम मीटिंग की गई और ओवरऑल ईद की तैयारियों के हवाले से और जुम्मतुल विदा की तैयारियों के हवाले से ये भी बताइएगा, जिस तरीके से ज़राए से ये इतलात मौसूल हुई हैं कि जो AAY के जितने भी वाबस्तगान हैं उनको जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से कुछ दिया गया था, जिस तरीके से फ्री बसेस दिए हैं ख़वातीन को, इसके अलावा मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन के हवाले से बात हुई है, तो आज की इस काबीना मीटिंग में इस पर कोई बातचीत हुई है? देखिए, यही चीज़ मैं अभी ब्रीफ करने वाला था कि मीटिंग में और क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई। जिस तरह से मैंने कहा कि एक तो ये ईद के हवाले से तैयारियां, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज या गवर्नमेंट के साथ हुआ। देखिए, जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें जिस तरह से मैंने कहा कि रिजर्वेशन और इसके अलावा कैजुअल लेबर्स के इशू पर बात हुई और साथ साथ जो रिसेंटली जो लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन के दौरान जो अनाउंसमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने किया है कि 200 यूनिट्स AAY को फ्री मिलेंगे, 10 kg राशन AAY को मिलेंगे, जो खवातीन है उनको गवर्नमेंट की ई बसेस में अब मुफ्त सफर करना होगा। कब तक ये इम्प्लीमेंट होगा? इसके हवाले से भी कोई जानकारी, कब तक ये इम्प्लीमेंट हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए 1 अप्रैल से ये जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इम्प्लीमेंट किए थे मैनिफेस्टो के दौरान और जब जो इसकी अनाउंसमेंट हुई है और अभी इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 अप्रैल से होगी और इसकी बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। इमरान आपको अपडेट कर रहे थे कि आज जो ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ करेंगे। बिल्कुल आपको बताएंगे न्यूज़ सेंटर में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। अपने मेजबान इदरीस फलाई और अत्या मुजीब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।